हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदली हो गया। आज आपके लिए भी जब यीशु आएगा वो सब चीजों को बदली करना चाहता है। सिर्फ वो ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं, लेकिन हमें उसके साथ मिलना जरूरी है। उसकी बातों को अपनी जिंदगी में लगाना बहुत जरूरी है। देखें, यहूदा इस्करियोत यीशु के साथ था, उससे बेहतरीन कोई दूसरा नहीं है। अगर हमारी एटीट्यूड, हमारा कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आती है अच्छी से अच्छी, तो आज हम तय करें, ऐद करें, क्योंकि यीशु जो है प्यार करता है, और जो चीजें वो प्यार करता है हम भी प्यार करते हैं। उसने जहां से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, लोगों की जान बच जाए, उनका ईमान यीशु पे आ जाए। इसीलिए ये इबादत का बाइबल स्टडीज चल रहा है, ताकि आपका मेरा ईमान आए और ईमान बढ़े, क्योंकि यीशु जब वापस आएगा वो ईमान को देखेगा। लूका की अंजील 18:8 में वो हमारे ईमानों को देखेगा। तो यीशु आया, जीवन बदली होगा, आपके हालात बदली होंगे, रिश्तों में, माली हालात में, आपके बच्चों में। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं खुदावन की। हालेलुया। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, उस पर खून अपना है बहाया, उस पर खून अपना है बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। हाथ देकर मुझे गुनाहों से बचाया, हाथ देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु के आने से चीजें बदली हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया घिरी हुई दुनिया है। यहां बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी, परेशानियां होगी, मुश्किलात होगी, तूफानें आएगी, लेकिन जब वहां यीशु आ जाए सब चीजें बदली हो जाती हैं। क्यों? वो आपको खुशी में देखना चाहता है, शिफा में देखना चाहता है। आइए हम दुआ करें और फिर बाइबल स्टडी शुरू करते हैं। खुदा के कलाम को फैलाते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक को, खुदा के प्यार को, मसीह यीशु के प्यार को एक दूसरे के साथ फैलाएं, ताकि हम सब यीशु के प्यार को एक दूसरे के साथ जान सकें। आए हम इस दुआ का आगाज़ करते हैं। अब आप शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए। अब आप तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज सारा दिन हमारे साथ रहा। अब आप तूने हमारी हिफाजत की, अपने बेटे के खून में छिपाए रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं। अब आप इस मीटिंग का होल्ड तुझे देते हैं।
अब आप अपने बेटे के खून को हम सब में अब आप सिमा दे। तेरा प्यार, तेरा लहू अब आप हम सब में अब आप सिम जाए अब आप, ताकि हम तेरे प्यार को इस पूरी दुनिया में फैला सकें। अब आप इस कलाम को समझने वाला अब आप ज़हन अता फरमाना, ताकि जब हम इस कलाम को सुने तो अब आप हम इसको अपने दिल में बसेरा कर सके। अब आप हर एक लफ्ज़ जो पास्टर जी के मुंह से निकले, अब आप वो तेरे बेटे के खून में अब आप मसा किया हुआ वो लफ्ज़ हो, ताकि वो जहाँ कहीं भी जिस कान में भी अब आप हो जाए, तेरे बेटे का लहू उसमें समा जाए और अब आप तू वहाँ पे अब आप सुकूनत करे। इस सारी मीटिंग को अब आप तेरे हाथों में देते हैं। तू हम सब की हिफाजत और निगहबानी करना, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु प्यार करता है और जो चीजों से वो प्यार करता है हम भी उससे प्यार करते हैं। और क्या है वो है कलीसिया। कलीसिया से यीशु बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है कलीसिया से, ये जान ले आज। और कलीसिया कौन है? मैं और आप। जब हमारी जान बचती है, खुदावन हमें अपने घर में लाता है और हमारी जानों को बचाता है और कलीसिया में रखता है हमारे लिए। अगर अंगूर को आपको अंगूर की डाली से बाहर कर दें तो वो सूखने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। जब मसीह जो है कलीसिया से, आपके लोकल कलीसिया से, हर एक शख्स के ने जहां भी पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है, आपके मुल्कों में, आपके गांवों में, आपके शहरों के अंदर कलीसिया है, आपकी लोकल कलीसिया। जब वहां से लोग बाहर निकलते हैं, जिस मुल्क के अंदर भी है, उनकी जिंदगियां धीरे धीरे चल के सूख जाती हैं। और किस तरह सूख जाती है? हमारी ख्वाहिश पर नहीं होती। जिससे खुदावन प्यार करता है, हमारा प्यार दुनिया की तरफ चला जाता है, दुनिया के कामों के, और वो लगता मसीह जैसा ही लगता है, क्योंकि इब्लीस का काम है सब चीजों को डुप्लीकेट बनाने के लिए। और हम समझते हैं कि इसी से मसीह खुश होता है और मसीह प्यार करता है। जब अंगूर को अंगूर के गुज से बाहर निकाल के अलग रख दें, वो सूख जाता है। इसी तरह मसीह जब कलीसिया से बाहर निकलते हैं, छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जिंदगियां सूखने लगती हैं। आज हम देखेंगे खुदावन के कलाम के जरिए कैसे हम बाइबल मुकद्दस के जरिए अपनी जिंदगी को एक्टिवेट कर सकते हैं और पाक रूह से भरे हुए कलीसिया में हम जुड़ सकते हैं। खुदावन कलीसिया से बेहद प्यार करता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कलीसिया में? और उस कलीसिया में जो पाक रूह से भरी हुई कलीसिया, हमारा ये एक्टिविटी क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़बूर 102 और उसकी 3 आयत। ज़बूर की किताब 102 बाब और उसकी 3 आयत। क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। ज़बूर 102 और उसकी 6 आयत। ज़बूर 102 उसकी 6 आयत। मैं जंगली हवासल की मानद हूँ, मैं वीराने का उल्लू बन गया। हालेलुया। इसी तरह बहुत सी बार जब हम एक्टिव नहीं होते लोकल चर्च के अंदर, और जब एक्टिव होते हैं हम, तो हमारी जिंदगियों के अंदर एक फर्क आता है। जो हमने भी गीत गाया, यीशु आया, हमारी जिंदगियों में एक फर्क आया। जब मसीह के अंदर मैं आया, तो हर वक्त याद रखना, खुदावन जब हमें मसीह, हम मसीह क्यों बनते और कैसे मसीह बनते? जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है। यीशु हमारी मसीह खानदान में पैदा होने से हम मसीह नहीं बनते। हम मसीह उस वक्त बनते हैं जब हम तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, और वो जब हमारे अंदर आता है तो फिर जाके हम मसीह बनते हैं। और खुदावंद क्या करता है? हमें लोकल चर्च में लाकर वहां डाल देता है। और किस में डालता है? एक खानदान में डालता है।
तो कलीसिया यीशु उससे बेहद प्यार करता है। हमारी जिंदगियां यीशु के बगैर, कलीसिया के बगैर, हमने देखा ज़बूर 102 और 6 आयत के अंदर, यह हमारी जिंदगी होती है। लेकिन जब हम मसीह को अपनाते हैं तो यीशु जो है हमें एक रूहानी खानदान में डालता है जिसका नाम है कलीसिया। जिस तरह जिस्मानी खानदान होता है उसी तरह रूहानी खानदान है। और पता है क्या करता है? ज़बूर 68 वर्स 6, ज़बूर की किताब 68वां बाब और उसकी 6ठी आयत, खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है, हालेलुया। वो कैदियों को आज़ाद करके इकबालमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहता तना है। को खानदान में डालता है वो। हमारी जिंदगियां तना थी कलीसिया के बगैर। हमारी तना जिंदगी, हमें पता नहीं था क्या करना है, कहां जाना है, जिंदगी अववार बन गया था हमारे लिए। तो खानदानों के अंदर हम लोगों को खुदावन ने बाद में डाला, तना लोगों को। तो कलीसिया से खुदावन यीशु बेहद प्यार करता है। और फिर कलीसिया में हम आकर हमारी एक रिफाकत शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी खास जरूरत कलीसिया में और इंसान की जो है वो है रिफाकत। आम जिंदगी में देख ले लोगों को, काम जब खत्म होता है हम दौड़ते हैं दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने के लिए, उनके साथ बैठकर चाय पीने के लिए, उनके साथ चलकर या थोड़ी बहुत कोई फिल्म देखने के लिए या थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए। हर एक शख्स कोई रिफाकत मांगता है, वो कहां ना कहां अपने वक्त को गुजारना चाहता है। इसी तरह खुदावन, हम जो अकेले थे हमें उठाकर उसने कलीसिया के खानदान में डाला। किसके लिए? ये हमारी सबसे बड़ी सख्त जरूरत थी। याद रखें, हम बहुत सी, इसलिए लोगों को पता नहीं है, मेरे लोग जाया हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूमात नहीं है। आप कलीसिया मुकम्मल नहीं, मुकम्मल हो रही है तो वो हमें एक खानदान में रफाकत के लायक डालता है। और वो भी लोकल चर्च के अंदर डालेगा आपको, उस कलीसिया में डालेगा जहां बाइबल मुकद्दस का पैगाम दिया जाता है, जहां हवाले पढ़े जाते हैं बाइबल मुकद्दस के, जो एक्टिव चर्च है। सिर्फ ये नहीं आए तालियां बजाए और चले गए और कुछ नहीं करना। हर एक शख्स की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है। जब हम अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखें, हम उस बिल्डिंग में रहते थे जहां लिफ्ट नहीं था, 3 माले पे चलना पड़ता था हमें। धीरे धीरे हमने अपने बेटे को देखा बड़ा होते हुए, और बहुत से सामान हमारे पास होते थे कलीसिया के, साउंड और माइक और ये वो फलाना। तो बहुत सी चीजें हम यहां रखते वहां रखते थे। मेरा बेटा जब बड़ा और उसने थोड़े सामान पकड़े तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, डैडी खुदावन का शुक्र हो कि हमारा भाई बड़ा हो गया। मैं बोला क्यों? बोला कम से कम थोड़ा सामान अब ये भी उठाकर, इसे हमें उठाना नहीं पड़ेगा। हर शख्स जब कलीसिया में आता है, हर एक के अंदर खिदमत का खुदावन मौका देता है हमें। अपने घर के अंदर जिम्मेवारियां जिसे हम कहते हैं, और देखते हैं जब हम धीरे धीरे इस जरूरत को पहचानने लगते हैं, फिर हम रूहानी खानदान की बेताबी से इंतजार करते हैं। हम बेताबी से इंतजार करते थे। ये लॉकडाउन से पहले जुम्मे की इबादत, हमारे हफ्ते की इंग्लिश की इबादत, दूसरी इबादतें, जब लोग मसरूफ थे खुदावन के अंदर, सिर्फ मसरूफ नहीं थे, खुश थे खुदावन के अंदर। क्यों? कि जब भी हम उसके घर में आते हैं, खुदावन की हजूरी और खुदावन का कलाम लोगों को खुशी करता है, उनकी हिफाजत करता है, और वो तेल को और आग हमें चमकने का हर वक्त मौका देता है। तो ये हमारे अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए जो इब्लीस धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से निकालना चाहता है, कि आपको उसके कलीसिया के अंदर जाना नहीं चाहिए, उसके अंदर रिफाकत नहीं रखना चाहिए। खुद ब खुद हम डुप्लीकेट चीजें इब्लीस आपको देगा करने के लिए, डुप्लीकेट, और हम समझेंगे ये खुदा का काम कर रहा है। पर खुदावन जिससे प्यार करता है वो है कलीसिया से, कलीसिया से। ये याद रखें, क्योंकि हम पैगाम सुनते हैं मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। किससे प्यार करता है यीशु? हर कोई कहते हैं हम ईमानदार हैं। किस चीज पर ईमान रखा है हमने? कौन है जिस पे आपने ईमान रखा है?
अब इब्लीस भी ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो एक्टिवली खुदा की बादशाहत और कलीसिया को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता, वो तबाही की तरफ। तो उसका काम ही है। तो ये याद रखें, उन कलीसिया के लोग जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं, अभी भी बहुत से लोग मुझे बार बार से कॉल करते हैं, याद करते हैं वो वक्त और वो समय जो हम साथ रिफाकत रखते थे। तो मत्ती के अंजील में हम देखते हैं 16 बाब और 18 आयत के अंदर, ये कलीसिया जो है पूरी दुनिया में मिलियन का लोकल चर्च, मैंने कहा गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, हर मुल्क के अंदर ये आपका एक लोकल चर्च है, जहां आप रिफाकत रखते हैं, जहां आप अपने खानदान के साथ जुड़ते हैं। ये आपका खानदान है, आप इसे भूल नहीं सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सी बार लोगों ने कलीसिया को एक कंपनी जैसा बनाया, ये कंपनी नहीं है। हम कंपनी के निजाम या मिलिट्री के निजाम नहीं लगा सकते, ये एक खानदान है। इसीलिए पासबान हर कोशिश करेगा, जो वो अपनी जिस्मानी घर में कोशिश करता है उनके बच्चे बेहतर हो। वो बहुत सी चीजें कहेगा, वो बहुत सी चीजें आपसे करवाएगा आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उसकी एक जिम्मेवारी है, उसके ऊपर खुदावन ने एक जिम्मेवारी डाली हुई है। हर एक पासबान जो सुन रहा है सुन ले, हम सब पे जिम्मेवारी है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया, पाकरू ने हमें जिम्मेवार ठहराया हुआ है इन सारे लोगों के कि हम उनको रूहानी खुराक खिलाएं, सिर्फ बातों पर नहीं, रूहानी खुराक। क्योंकि जिस तरह हम अपने जिस्मानी बच्चों को माशरे में बेहतर देखना चाहते हैं, खुदावन अपने खानदान को भी माशरे में बेहतर और चमकता हुआ देखना है। ये हर पासबान की ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चरवाहा एक दिन हमारे हाथ से ये सारों को लेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा चरवाहा है, और फिर हम हिसाब देंगे हर कोई शख्स। मत्ती की अंजील 16 बाब 18 आयत। मत्ती की इंजील 16 बाब और उसकी 18वीं आयत। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे प्यार, कलीसिया से प्यार करता है, वो कलीसिया को चाहता है, और वो कलीसिया की हिफाजत करेगा। ये भूल जाएं, बहुत सी बार लोग हमारे बगैर ये नहीं हो सकता, हमारे, ये कलीसिया खुदावन का है, कलीसिया से प्यार भी करता है, कलीसिया को बेहद चाहता भी है, और कलीसिया की हिफाजत भी करेगा। वो इस दुनिया के अंदर वो हम सबको तसल्ली देता है। जितने भी हालात तबाहकुन चल रहे हैं, हालात कितने भी गंभीर चल रहे हैं, उसका वादा है वो कलीसिया को हिफाजत में रखेगा। चीजें दुनिया के नीचे भी चली हुई जा, इकोनॉमी भी खराब होती जा रही है, क्योंकि हमारी नजरें, हमारी आंखें, हमारे कान दुनिया की चीजों पे लगे हुए, इसीलिए हम डर और खौफ के अंदर घूमते हैं। पाक रूह ने हमें कोई चीज डर और खौफ का नहीं दिया हुआ। वो अपनी कलीसिया से प्यार करता है, वो अपनी कलीसिया को चाहता है, और वो अपनी कलीसिया की हिफाजत करेगा। और वो कौन है? खुदा का खानदान। इसीलिए उसने आपको बचाकर एक खानदान में डाला है, लोकल चर्च के अंदर। एक तो लोकल चर्च है और एक यूनिवर्सल चर्च है पूरी दुनिया के अंदर, जिसे यूनिवर्सल कहते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम नाराज हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और हम बाहर निकलते हैं और फिर वही काम करते हैं जो आप उस खानदान में कर रहे थे। खुदावन हमें बहुत तसल्ली देता है इस दुनिया के अंदर, तो आपका दिल ना घबराए, पास्टर्स आपका दिल ना घबराए, लेकिन जिम्मेवारियों को याद रखें। हर लीडर्स, हर एल्डर्स, हम सबकी जिम्मेवारी है। पता है कितनी भारी कीमत दी खुदावन ने? अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28 आयत। अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28 आयत। अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28वीं आयत। बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। आप खास हैं, ये हम सबकी जिम्मेवारियां हैं। डुप्लीकेट और फोटोकॉपी की तरफ ना भागें। आपको एक खानदान में डाला हुआ।
कौन से खानदान में आपके बर्तन गिरते नहीं है तो आवाज नहीं आता है? लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अमाल की किताब 12 बाब और 5वीं आयत। लोकल चर्च ये वो है जो जेरूशलेम में थी, और जेरूशलेम क्या, आपका घर के अंदर। सबसे पहले आपको खुदावन मिलाएगा खानदानों के साथ, और ये कलीसिया दुआ करने वाली जरूर खुली जाती। और मैं चाहता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं कि हम हर रात को जब ये कलीसिया दुआ करती है, हम हर एक के लिए, अपने पासबान के लिए दुआ करते हैं, और एक दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं। ये जरूरत है हमारी। और जब हम लोगों से कहते हैं, लोग कहते हैं थैंक यू कि आप लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। और हर एक लोकल चर्च के अंदर जमात को मिलकर दुआ करनी सख्त जरूरत है। यह कलीसिया करती थी। अगर आज हमें कोई चीज ढूंढना है, हम सीधे गूगल्स पे जाते हैं, और गूगल जो लिख रहा है हमें पता चल जाता है ये करना है। आज लोग ज्यादा हमारा भरोसा गूगल्स के ऊपर, ज्यादा हमारा भरोसा कैलकुलेटर्स के ऊपर है। हमारे टाइम पे हम कैलकुलेटर्स इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, हिसाब हम यूं करते थे ऐसे, क्योंकि खुदा ने हमें दिमाग दी हुई इस्तेमाल करने के लिए। अब प्लीज कोशिश करता है कि बहुत सी चीजें हम इस्तेमाल ना करें, वो इस्तेमाल करवाता है। हम गलत चीजें सोचें, गलत चीजें करें। ये कलीसिया दुआ करती थी। जब हम अपने बच्चों को, उस दिन हम रात को बैठ के दुआ कर रहे थे अपने छोटे नवासे के साथ, और फिर जब दुआ खत्म की, उसने अपने सर को जमीन, वो मतलब नीचे रखा, और हम जब दुआ कर रहे थे तो फिर मैंने उसकी माँ को, मेरी बेटी यहाँ 2 थी, उनको मैंने कहा, जाशुआ मेरा पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, मैंने कहा जब हम कंप्लीट करते थे दुआ तो हम लोगों के सर ऐसे ही नीचे रहते थे, और जब हम आमीन कहते थे तो सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही आमीन कहते थे। फिर हम थोड़ा से उनको हिलाते थे, पता चला वो सोए हुए। मैंने कहा ये होता था, लेकिन कलीसिया दुआ करते। तो हमने अपने बच्चों को भी हम कहते थे कि हम तेरे लिए दुआ करते हैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, खुदा के आगे हम अपनी आवाज उठा दें। ये बहुत सख्त जरूरत है कि कलीसिया दुआ करने वाली हो, साथ में मिलकर। ये कलीसिया का काम है जो आज आप सीख रहे हैं। पासबानों, अपने लोगों को जमा करके दुआ करवाएं। उसने कहा मेरे लोग जब दुआ करेंगे, आपको इकोनॉमी, यीशु से बढ़कर और कौन है जो समंदर की इकोनॉमी को भी जानता है? उस मच्छियां कहां हैं और किस मच्छी के अंदर सोने की सिक्का है, उससे बढ़कर कौन सी इकोनॉमी है? ये बाइबल मुकद्दस की जो बातें हम सीख रहे हैं, ये हम जो स्कूलों से पढ़े हुए, उससे बढ़कर ज्यादा इकोनॉमी की किताब है। ये हम सीखेंगे ये बाइबल स्टडीज के अंदर इकोनॉमी के बारे में भी बाइबल से। लेकिन लेट्स रीड दिस। अमाल की किताब 12 बाब 5वीं आयत। अमाल की किताब 12 बाब और उसकी 5वीं आयत। बस कैदखाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही। हालेलुया। हालात कैसे भी हैं, लोगों के नौकरियां बंद पड़ी हुई हैं, सेहत में कमजोरी आ रही है, रिश्तों में तबाही बर्बादी आ रही है, माली हालात की बेहतरी नहीं हो रही, तो हम सीखते हैं खुदा के। कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। खानदान खुदा के क्या कर रही थी? मिलकर दुआ कर रही थी। लोकल चर्च, लोकल चर्च। इसीलिए पासबान होते हुए जो कुछ पाकरू मुझसे कहता है, और पाकरू इसी तरह हवे में बात नहीं करेगा, जब पाकरू बात करेगा तो हर वक्त खुदा के कलाम के साथ मिलकर, जुड़कर उन बातों को करेगा। इसीलिए ये कलीसिया हर रात को हम मिलकर दुआ करते हैं। वक्त निकालना पड़ता है दुआ के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी दिल नहीं करता दुआ करने के लिए, कभी कभी ये बदन नहीं कहता दुआ करने के लिए, कभी कभी बहुत से हालात हमें दुआ करने की मौका नहीं देता, लेकिन दुआ कलीसिया को मिलकर करना बहुत जरूरी है। लोगों की नौकरियों के लिए, उनके खानदानों के लिए कलीसिया, लोकल चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावन उनसे प्यार करता है। उसके बाद हम देखते हैं अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर, ये लीडर्स और एल्डर्स कलीसिया में बहुत अहमियत रखते हैं। और कलीसिया में जो लीडर्स एल्डर्स मिलते हैं
दुआ करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के अंदर आप हिकमत ढूंढते हैं। वो लोग जो लीडर्स और एल्डर्स, उनके अंदर हिकमत दनाई खुदावन ने दी हुई है, क्योंकि ये एक पासबान से नहीं बनता है। पासबानों को खुदावन ने रूहानी बच्चे दिए हुए हैं। घर नहीं बनता आपके घर के अंदर बच्चे ना हो। खुदावन हमें बच्चों का तोहफा देता है, बच्चों का इनाम देता है। और इसी तरह, जिस तरह जब आपको तोहफा और इनाम दिया जाए, आप क्या करते हैं उस इनाम के साथ और उस तोहफे के साथ? क्या करते हैं? उस बच्चे को क्या तालीम देते हैं? उसके आगे हम क्या नमूना बनते हैं? आज अगर मैं अपने बच्चों को कहूं कलीसिया जाना है, वो नहीं कह सकते मुझे कि हमें नहीं जाना। अगर आज हम बच्चों को कहें बाइबल पढ़ना है, वो नहीं कह सकते कि हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल। अगर बच्चों को कहें हमने घर में दुआ करनी है, आपने खुदा की खिदमत, वो नहीं कह सकते उन माँ बापों को जो वो देख रहे हैं, उनके माँ बापों को वफादारी से और नमूना उनके आगे रखा हुआ है, वो नहीं बोल सकते। इसी तरह रूहानी तौर पर कलीसिया के अंदर हम मजबूत होते हैं। लीडर्स एल्डर्स के अंदर, हर एक के अंदर खुदावन ने हिकमत दी हुई है, नमूना उस सब चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। मैं खुद किसी को रोक नहीं सकता कलीसिया के अंदर, लेकिन जरूरी है कलीसिया को बनाने के लिए दुनिया की तरह अपने आप को मशहूर ना करें। हम कुछ भी करें, हम खुद भी मशहूर हो सकते हैं, लेकिन हम इसलिए आते हैं ताकि उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। गो हेड। अमाल की किताब 20वां बाब और उसकी 70वीं आयत। और उसने मेलितुस से इफिसस को कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों को बुलाया। There's a meaning। आज हम बुजुर्गों को सेकंड रखते हैं। हम समझते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें जरूरत नहीं है बुजुर्गों का। उस टाइम पर हम अपने बुजुर्गों के आगे बैठ नहीं सकते थे। वो जब दो बात करते थे, हम वहां खड़े नहीं हो सकते थे। आज रूहानी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर हो, टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन वो खुदावंद वो तब्दील है। वो अभी भी लोकल चर्च में और जिस्मानी तौर पर माँ बाप, जब हम उसका एहतराम करते हैं तो खुदावंद का वादा है उसके साथ, वो हमारी जिंदगियों को लंबा करेगा। ये बहुत जरूरी है बुजुर्गों को, लीडर्स एंड एल्डर्स। बाइबल मुकद्दस फरमाता है, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14, अगर आप में कोई बीमार है, अपने लीडर्स एल्डर्सों को बुलाएं, वो दुआ करेंगे। कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर नहीं, आपका लोकल चर्च जहां आप पहचान सकें। अगर आप लोकल चर्च में नहीं हैं, आप किसको बुलाएंगे? हम बाहर के सारे फोन ये वो कर, आप जहां रहते हैं उस कलीसिया में आप इबादत करते हैं नहीं करते हैं? जब आप नहीं जानते हैं किसको आप बुलाओगे? खुदावन कलीसिया से प्यार करता है, इसीलिए उसने एल्डर्स कलीसिया में रखे हुए। गो हेड। याकूब की किताब 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। हालेलुया। खुदावन ने ये एक जरिया दिया है। बहुत सी बार हमको ये कौन है, ये कौन है, उसकी जिंदगी देखो, इसकी जिंदगी देखो, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। खुदावन का जरिया है, उसने बुजुर्ग लोगों को रखा है, वो तेल मलकर दुआ करेंगे और वो शख्स जो लोकल चर्च में है वो शिफा पाएगा। That's why in my ministry I prepare people, क्योंकि मुझे इंसानों से नहीं, एक दिन मैंने अपने खुदावन का सामना करना है। आप कहोगे बहुत से लोग जब उनको थोड़ा मौका दे दे तो वो अपना सर उठा देते हैं। खुदा जानता है, जिस तरह मूसा के सामने खड़े हुए थे, जमीन खुल गई
उसने कहा चुन लो कहां कौन किसके साथ खड़ा रहेगा और साबित हो जाएगा कि हम खुदा के कौन है और खुदा कौन खुदा का नहीं है। लेट गॉड डील विद दैट। हमें कोई चीजें हाथ में लेने की जरूरत नहीं जो नहीं सुनता। पास्टर सुन ले। बहुत सी बार हम अपनी चीजें अपने हाथ में कोशिश करते हैं। ये जो आज हम सीख रहे हैं, वी हैव नेवर लिसन्ड एनीवेयर बिफोर। इसीलिए लोकल चर्च सफर कर रहा है, क्योंकि पता नहीं है क्या हमें करना है। लीडरों को नहीं पता क्या करना है। रोमियो का खात 16 बाप उसकी पहली आयत। रोमियो का खात 16 बाप और उसकी पहली आयत, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूं। हालेलुया। कलीसिया की खादमा। वी डोंट कीप लेडीज बैकवर्ड, क्योंकि यहां बाइबल मुकद्दमे में तो औरतें पीछे नहीं रहती हैं। इसीलिए यहां औरतों को भी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, सिर्फ चंद बातें बाइबल की रखूं और बाकी के दूसरे मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हर पासबान सुन लें। इट्स इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई ऑलवेज इनकरेज लेडीज। सबसे पहले जी उठने के पैगाम किसने दिया था? आदमी ने नहीं दिया, औरत ने दिया। उसी ने जाके पैगाम ले गई। सो इन दिस लोकल चर्च आई मेक श्योर दे आर यूज्ड। उनके अंदर भी खूबियां हैं, उनके अंदर भी खुदावन ने खास चीजें डाली हुई। सच्चे खादिम, खादिम और लेडीज ऑल्सो। और इसीलिए इस KRC उर्दू हिंदी चर्च के अंदर ये जो लोकल चर्च यहां पर है, इसके अंदर भी खादिम लोग, उनका दिल खुदावन के लिए। पहला कुरिन्थियंस पहला बाप दूसरी आयत। सो नेवर कीप योर वाइफ्स बैक। अपनी बेटियों को कभी पीछे ना रखें, और बेटियां और मां और बीवियां कभी पीछे ना रहें, कभी पीछे ना रहें। खुदा का खादिम खुद अगर उसने आपको जिम्मेवारियां दी हुई, फुलफिल दैट। डोंट टेक इट सेकेंडरी। गो अहेड। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाप और उसकी दूसरी आयत। खुदा की इस कलीसिया के नाम जो करंथिस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। जहां यीशु मसीह का नाम लेते हैं। लोकल चर्च वो जगह है जहां पाक लोगों को पाएंगे। कॉल टू बी होली। हमें बुलाया गया है पाकीज़गी के लिए। तो कहां पाकीज़गी देखेंगे? दुनिया में नहीं देख सकते हैं, कलीसिया में देखेंगे। जितना अटैक इब्लीस कोशिश करता है कलीसिया को करने के लिए, दुनिया को नहीं करता। दुनिया को कहता वाह 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 क्या गाड़ी है ली, वाह 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 क्या कपड़े, वाह 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 इतने बड़े महल, वाह। जहां खुदा के लोगों के पास कुछ आया तो बोला लाजम इसने कुछ किया हुआ। हम भूल गए। आप पाकीज़गी कहां ढूंढेंगे? लोकल चर्च के अंदर। यही बाइबल मुकद्दस फरमाता है हमसे, यू फाइंड होलीनेस इन द चर्च। इफिसियन का खत 4 बाब 24 आयत के अंदर हम देखते हैं। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाप और उसकी 24वीं आयत। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया। फिर जब हम कलीसिया में होते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं खुदावन जैसे काम करने के लिए। देखिए, बच्चों को या खानदान अगर दुनिया में रहेंगे, हम दुनिया की चीजें हम करेंगे। लेकिन जब हम कलीसिया में रहेंगे, हम खुदावन के काम और उसकी ख्वाहिश के तरह बनने की कोशिश करेंगे। कलीसिया इसीलिए वो जगह है जहां आप पाक लोगों को देखते हैं। ये वो जगह है जहां लोग खुदावन की ख्वाहिश जहां होती है, आपके अंदर भी वो ख्वाहिश आएगी। आप खुदावन जैसी चीजें पूरी दुनिया में देखें। आप कैसे अभी जितना देखें, सारी जीन्स फटे हुए पहनते। कहां से सीखा आपने फटे हुए चीजें?
पता है खुदावन के कायन लोगों को, खुदावन के लोगों को खुदावन ने बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनाया उनको, बेहतरीन से बेहतरीन। उसने बड़ा ध्यान दिया उनके कपड़ों के पर। हमने बाहर से सीखा है। कलीसिया के अंदर एक तहजीब है, पाकीज़गी है। वी हैव फॉरगॉटन दैट। क्यों? कि इब्लीस ने हमारी आंखों को, हमारे जहनों को दुनिया की तरफ लगाया और हम ज्यादा दुनिया जैसा बन रहे हैं। इसीलिए कलीसिया से लोग जब बाहर जाते हैं वही काम करते हैं। हम मीडिया के पर बैठते हैं, वही हम समझते हैं, हम पैगाम देते हैं, हम वही, दे आर आइसोलेटेड थोड़े टाइम तक। खुदावन प्यार करता है, दुनिया से ऐसे प्यार किया उसने मौका दिया, दुनिया से ऐसा प्यार किया उसने मौका दिया कि जो भी उस पर ईमान लाएगा जिंदगी और अब्दी जिंदगी, और जिन्होंने नहीं आ गए। लेकिन कलीसिया उसका दिल है। आज खुदावन जो आसमान पर बैठा उसका ध्यान कलीसिया पर है, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही लोग देखकर, क्यों दुनिया कलीसिया से नहीं सीखती? क्योंकि कलीसिया दुनिया जैसी बन रही है। दुनिया के अंदर ही हम रहते हैं ज्यादा, लेकिन जब हम कलीसिया में रहते हैं हमारी ख्वाहिश खुदा की आती है, हम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हम पाक लोग कलीसिया में देखते हैं। पहला कुरिन्थियंस 12 बाब 28 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब पर 28वीं आयत। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजे दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजम और तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। कहां रखा है? कलीसिया में। हर एक शख्स को तोहफा दिया गया है। हर एक शख्स कलीसिया में, कोई शख्स बेकार नहीं है। हमारी जिम्मेवारियां हैं हर कलीसिया के अंदर। मेंबर ना बने, किस चर्च के मेंबर हो, किस चर्च के मेंबर हैं आप, चर्च के मेंबर बन रहे हैं आप मेंबर नहीं बनते, आप एक मिनिस्टर बनते हैं। चर्च के अंदर आप मिनिस्टर बनते हैं, ये सीख लें। हमारी मेंबरशिप इधर, हमारी मेंबरशिप इसीलिए तो लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मेंबर हैं। कलीसिया जो है वो एक्टिव है, हर एक की मिनिस्ट्री है, हर एक की। लोकल चर्च ये वो जगह है जहां लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं है, उसकी परस्तिश में हम शामिल होते हैं, और फिर हम मजबूत करते हैं एक दूसरे को। कैसे मजबूत करते हैं? हम सब में रूहानी तोहफे दिए गए, हर एक शख्स को मिनिस्ट्री दी गई है, और वो मिनिस्ट्री पे उनको मसा दिया गया था। ये लोकल चर्च है जो मजबूत हो सकती है। हर पासबान जो सुन रहे हैं सुन ले, और अगर आपने नहीं किया है करना शुरू करें। हर एक, अगर आप कलीसिया से दूर हो गए, चंद टाइम लगेगा, आप सूख जाओगे। खुदावन कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये कलाम इसीलिए हम ये सीख रहे हैं लोकल चर्च की अहमियत क्या है। ये वो घर है खुदा का चर्च, जहां हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, परस्ती साथ मिलकर करते हैं, अकेला नहीं, साथ मिलके उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करते हैं हम, और उसके साथ साथ हम मजबूत करते हैं एक दूसरे को। पता है क्यों? क्योंकि हम सब में तोहफा दिया गया हुआ पाक रूह का। इसीलिए ये इबादत के अंदर, इस KRC उर्दू चर्च में, दैट्स माय, हर एक शख्स को पाक रूह से भरने के लिए, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री के लिए मस्सा किया जाता है। पहला कुरिन्थियंस 14 बाब और उसकी 26 आयत। पहला कुरिन्थियंस 14 बाब और उसकी 26वीं आयत। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो, गो है, तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। हालेलुया। बाहर नहीं होता है। हम एक कैमरा के सामने बैठकर, और दुनिया को, अगर कोई हमको पूछे
किस कलीसिया में आप? आपके पास जवाब नहीं होगा। नहीं हम तो मुनादी कर रहे हैं, नहीं हम तो वो कर रहे हैं। कलीसिया से खुदावन प्यार करता है। जब हमारी जान बचती है वो आपको कलीसिया में डालता है। ये पहला कुरिन्थियन 14 बाब 26 आपने पढ़ा है। ये जमात में आके आप गीत गाते हो, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया है। माई पीपल पेरिश, मेरे लोग जाया हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है। और ये काम आप दुनिया में नहीं पा सकते हो, पड़ोसी के पास नहीं है। ये जगह जो है क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ कलीसिया के अंदर खुदा के घर में मिलेगा। ये तोहफे पहला कुरिन्थियंस 14 बाब और उसकी 28 आयत, ये तोहफा खुदावन ने कलीसिया में रखा हुआ। अंडरस्टैंड सम थिंग्स। पहला कुरिन्थियंस 14 बाब और उसकी 28वीं आयत, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। हालेलुया। तो हर एक शख्स को तोहफा दिया गया, कहां पर? कलीसिया की बेहतरी के लिए। अगर आप नहीं कर रहे, कलीसिया से आप अलग हो गए, क्योंकि अभी लोग इतने जिद्दी हो गए हैं, अकड़बाज हो गए हैं। ये वक्त है हम अपने आप को बाइबल मुकद्दस से मिलाएं। खुदावन ने कहा है 2 कुरिन्थियन 3 बाब के अंदर, आगे देखें, लोगों की मोहब्बत कम हो जाएगी। किससे? सबसे पहले खुदावन। हम खुद गर्ज हो जाएंगे, खुद अपना सोचेंगे, अपना अपना अपनी मशहूरियत, अपनी सब कुछ। खुदावन प्यार करता है कलीसिया से, आप ही के जरिए। जो खुदा ने आपके अंदर जो तोहफा डाला है वो कलीसिया में बांटना चाहता है, उनको मजबूत करना चाहता है। वो कलीसिया में लोगों की इसीलिए सारी चीजें क्यों रुकी हुई है? क्या वजह है? अगर जूम पे भी आप मीटिंग करते देखे, बहुत सी बार पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको गहरी चीजें नहीं पता है इसकी। पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। कलीसिया क्या है? हर एक चीज, अगर ये जहां हम बैठे हैं, अगर इसके ऊपर पिलर ना लगा रहे, ये पूरा छत नीचे गिर जाएगा और सबको खत्म कर देगा। कलीसिया एक पिलर है। गो अहेड। पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत, कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का स्तून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। पता तिमुथी कौन है? पौलुस रसूल इसका उस्ताद था, और वो ये कह रहा है, ये नहीं कि तुम्हें ये करना है, वो तो बोला तुम्हें पता होना चाहिए। अपनी मिनिस्ट्री नहीं, खुदा के घर की बुनियाद, पिलर क्या किया जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए। यू विल नो। लोगों से आप कैसे डील करें, उनके जज्बातों को गलत इस्तेमाल ना करें। इट्स द पिलर ऑफ चर्च। नौजवान तिमुथी को कह रहा है। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, हमारे बुजुर्गों से पूछे, वो पैदल पर अपने बच्चों को कंधों पे उठाकर कलीसिया में ले आते थे। वो साइकिलों के ऊपर अपने खानदानों को कलीसिया में लाते थे। खुदा के घर को मिस नहीं करते थे। हम यूनिवर्सिटी को मिस नहीं करना चाहते। शाम के अखबार में क्या खबर आई उसको हम मिस नहीं करना चाहते। हॉलीवुड की अच्छी से अच्छी तस्वीर फिल्म आई, उसको हम मिस नहीं करना चाहते। कौन सी हम पार्टी के अंदर ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी को हम मिस नहीं करना चाहते। वो पार्टी को जीतना ही जीतना है। कलीसिया से खुदावन प्यार करता है। हजारों सालों साल हो गए और लाखों करोड़ों लोकल चर्च पूरी दुनिया के अंदर है। पता आप कौन है? आप एक सच्चाई के पिलर हैं।
खुदावन ने मुझे और आपको और पूरी कलीसिया को इस जमीन पर इसलिए रखा। आज हमने कलीसिया के बारे में सीखा, क्यों हमें लोकल चर्च से प्यार करना है। बस गए हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से हम प्यार करते हैं। आप उससे प्यार करते हैं जिससे खुदावन प्यार करता है। आपको प्यार हो जाना चाहिए लोकल चर्च से। ये है वो लोकल चर्च। अब कहां इबादत करते हैं? आपको खुदा के खानदान में डाला जाता है, उसे लोकल चर्च कहते हैं। हमें वो बनाया जाता है, वो मसीह। हम अब अकेले नहीं हैं, हम एक खानदान के अंदर डाले गए। हमें उस हिस्से में डाला गया, इब्लीस भी, दोज़ख भी गालिब नहीं हो सकता। वो हमारी जिंदगियों में वो लोग डालता है खुदावन कलीसिया के अंदर कि वो हमारे लिए दुआ करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, ये कलीसिया KRC उर्दू चर्च और पूरी दिन मेरे लिए दुआ करती है। कलीसिया ही है जिसमें खुदावन आपको डालकर उसमें मिनिस्ट्री देता है, अपने लिए नहीं, कलीसिया को मजबूत करने के लिए। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, स्टॉप इट। समझ लें कलीसिया का मायने क्या है। मुनादी के किसको कहते हैं? मुनादी। और फिर मेरी आई एम एनकरेज, मुझे हौसला अफजाई मिलता है जब मैं अपने एल्डर्सों को देखता हूं, बेलॉस जो शादीशुदा हैं, उनके घर हैं, उनके बच्चे हैं, वो अपना वक्त निकालते हैं ये इबादत को। और बहुत सी हमारी जो इबादतें होती थी उन सब में शामिल होकर उन्होंने लोगों के अंदर जिंदगियों में बरकत का एक वसीला बना। मैं जब घर पे जाता हूं, रात को आराम से लेटता हूं, उनके बारे में सोचता हूं और खुदावन का शुक्र अदा करता हूं। उनके सारे कामों को मैं याद करता हूं, उनके खानदानों को बेलॉस। कभी कभी उनके शौहर दफ्तर में होते हैं और वो कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं। बीवियां जो है और बच्चे जो है चीजों को उठाकर गाड़ियों में बैठकर, मेट्रो के अंदर बैठकर खुदा के घर में आकर वो सेवा करते हैं। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं ऐसे खान लीडर्स और एल्डर्स के। आई एम सो इनकरेज, मुझे में हौसला अफजाई आता है कि गॉड आई मस्ट डू दैट। क्योंकि हम पासबान होते हैं, हम बहुत सी चीजें भी सुनते हैं, बहुत से मुखालिफ भी होते हैं, लेकिन जब ऐसे एल्डर्स को देखते हैं तो हमारे अंदर हौसला अफजाई आती है कि हम खुदावन को लेकर आगे चलें। सच्चे खादमा और खादमा आपको कलीसिया में मिलते हैं। हालेलुया। सो इट गिव्स मी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वहां मैं खुदावन की परस्तिश कर सकता हूं, खुदा के कलाम सुन सकता हूं। मेरा तोहफा जो खुदावन ने मुझ में दिया है मैं कलीसिया में इस्तेमाल कर सकता हूं और खुदावन का दिया हुआ मिनिस्ट्री को मैं आगे बढ़ के चला सकता हूं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं उस कलीसिया का हिस्सा हूं, क्योंकि उस कलीसिया का पिलर इस जमीन पर खुदावन ने मुझे और आपके रखे। इसीलिए जो जिससे खुदावन प्यार करता है उसकी कलीसिया, मैं उससे प्यार करता हूं। आप उससे प्यार करते हैं? आज की बाइबल स्टडीज यही है। हाँ, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और जल्दी से आपकी दरखास्तें लिखें, आपकी दुआ लिखें और फिर याद रखें ये लम्हा ले जो हम गीत गा रहे हैं, आपके भी मन में खुदावंद आ जाए। उसको बुलाएं, उसको पुकारें। अगर आप दूर चले गए पासबानों ने वापस लें, अच्छा फिर लगाएं, खुदा के घर में आए। मेरे मन मेरी नजर में तू ही तू। खुदा से प्यार करें और उसकी कलीसिया से। मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे मन में, मेरे दिल में तू ही तू। हाथों को उठाकर सब मिलके कहें जय यीशु, जय। हर थॉयराइड की
बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। हर थायराइड की बीमारी यीशु के नाम में, गले के नीचे जो सूजन है यहाँ पर यीशु नाम में बंद भस्म हो जाए उसकी आग से। जय हो यीशु। एक सूजन सा गोला आपके बाजू के नीचे यीशु के नाम में जल के भस्म हो जाए। बी डिसॉल्व्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर ट्यूमर यीशु नाम में शिफा पाए, यीशु नाम में शिफा पाए, यीशु नाम में। मैं तू ही तू मेरी नजर में, हर खानदानों में प्यार और मोहब्बत आए खुदावन। जय हो। अपनी दरखास्तें भेजते रहें, हम दुआ करेंगे आपके लिए। हर टांग की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे, हर कमर की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे, हर दिल की बीमारी। जय छू मुझे छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे जिस्म को छू मुझे छू खुदा मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही ढूंढे और बनाए हमें और निखारे, यूं ही जो कुछ आपने खो दिया है खुदावन उसे वापस लाएगा। वापस आ जाए खुदा के घर में। जेले खुदा मुझे ले, आई हम दुआ ले मुझे ले खुदारू मुझे ले। खुदावंद अपनी कलीसिया से बेहद प्यार करता है। अगर आप दूर चले गए याद रखें फिर वापस आ जाए। वो अंगूर जब पूरे गुच्छे से बाहर निकलता है वो सूख जाता है, थोड़े टाइम तक रहता है। खुदावन ने समंदर को देखा, मच्छी को फिर बाद में बनाया। पहले उसने जमीन को देखा, खाद को मजबूत की और फिर उसने जाड़ों को लगाया। जब मुझे और आपको उसने देखा अपने जैसा बनाया। मच्छी जब समंदर से बाहर चली जाए ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, लेकिन पानी को फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन में से अगर जड़ में से जाड़ निकल जाए जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाड़ खत्म हो जाएगा। जब हम खुदा से अलग हो जाते हैं खुदा में कोई चीजें कम नहीं होती, हमें जिंदगी में कम हो जाती है। फिर वापस आ जाए। खुदावंद आपसे प्यार करता है।
वो आपको बिल्कुल बाजू खोल कर वेलकम करता है। हम सबको फिर घड़ी घड़ी अपने लहू से पाक और साफ करके इस लोकल चर्च में, आपको इस जमीन में एक पिलर और मजबूत बनाना चाहता है। हम दुआ करते हैं। गो है। अब आप शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए अब आप कि तूने हमने तेरे कलाम से सीखा कि हम कैसे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रहकर अब आप तेरे खादम के, तेरे पासबान के मतहत रहकर अब आप हम तेरे कलाम को इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। अब आप हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अब आप हम अपनी अपनी अब आप मनादियों को अब आप अपने अपने हिस्से को अब आप हम खुदा के खादम के साथ रहकर अब आप हमें और अब आप मकामी कलीसिया को और मजबूत करने का शर्फ दे अब आप, ताकि हम तेरे कलाम को इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब आप हमें और इस्तात दे अब आप, ताकि हम तेरे खादम के साथ मिलकर अब आप इस तने को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें। अब आप हम सबको इकट्ठे रहकर अब आप हमें तेरे कलाम को और ज़्यादा फैलाने में अब आप तू हमारी मदद और सहायता कर। अब आप हम दुआ मांगते हैं इन सारी दरख्वास्तों के लिए, इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। अब आप तू अपने बेटे के खून में अब आप इन सबको छिपा, और अब आप जो जो दरख्वास्त आई है अब आप तू अपने बेटे के खून के वसीला से तूने ऑलरेडी अब आप इसको अब आप शिफा बख्श दी हुई है। हम इस ईमान के साथ अब आप तेरे से दुआ मांगते हैं। आज की मीटिंग के लिए हम तेरा शुक्र कहते हैं कि अब आप हमने सीखा कि हम तेरे खादम के साथ मिलकर अब आप इस कलीसिया और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अब आप अपने कलाम के साथ चलने का और बड़ा बारी फजल दे। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 और आमीन। हालेलुया। ज़रूर अपनी गवाही लिखें। खुदावन ने आपको फ्री किया, आज़ाद किया, और कैसे खुदावन ने इस इबादत के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बार फिर नई चीज़ें की। तो हम मिलकर वो गवाही ज़रूर पढ़ेंगे और बताएंगे खुदावन ने। और जितना आप इसे शेयर कर सकते हैं उतनी लोकल चर्च मजबूत होगी। जहां भी आप, अगर आपको कोई चीज शेयर करनी है वो ये करें। लोकल चर्च जो खुदावन ने इस जमीन पर रखा है मजबूत, उसकी इंस्टीट्यूशन है जिससे खुदावन प्यार करता है। जो भी इस कलीसिया में आता है ऑटोमेटिकली खुदावन उसको देखता है, ब्लेस करता है। तो ये बहुत अहमियत है। व्हाट्सएप पे आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें और जो कुछ है, लेकिन यहाँ फ़ोन ना करें क्योंकि हम फ़ोन का जवाब नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ वो सिस्टम नहीं है जो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और अपने यूट्यूब के पर भी अपनी ज़रूर दरख्वास्तें लिखें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी हमें आज बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आसमाइश में पड़ने ना दे, पर बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ रहे। जब यीशु आए अपनी कलीसिया और अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, ये कलीसिया और दुल्हन जो है बहुत इक़दाद में भरी रहे। और हम सब उड़कर, तो वो बादल पे इंतजार करेगा, हम सब उड़कर अपने अपने महलों में जाएंगे जहाँ बाप हमारे लिए तैयार कर रहा है। जो सुन रहा है, जो इसे शेयर करेगा और जो शेयर करेगा, खुदा की बादशाहत बढ़ती रहे और उनकी जिंदगियों में खुशियां रहे। ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।